स्मृति ईरानी जी का भी गाल है, कंगना रनावत जी का भी गाल है। आपके पार्टी में बहुत महिला नेत्री है, क्या उनका गाल नहीं बिन गाल वाली है? उनके घर में भी प्रियंका जैसी बेटी होगी, बहन होगी, उनकी पत्नी होगी। समझ लीजिए अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, अपनी बेटी को बोल रहे हैं, अपनी बहन को बोल रहे हैं। सांसद रह के काम नहीं किए, हम विधायक होंगे तो काम करेंगे, तो बकलोल पने ना है। लालू जी ने बोला था तो यही बीजेपी के लोग जगह जगह पर लालू जी का पुतला जलाया था, निंदा प्रस्ताव पास किया था। तो आज सबके हाथ में लकवा मार दिया है, आज सबके कलम का स्याही सूख गया है। आज कहानी कोई निंदा प्रस्ताव पास कर रहा है, कहा नहीं रमेश बिधूरी का पुतला जला रहा है। लालू जी के बयान में तो पटना से लेकर दिल्ली तक पुतला जलाया था। आज पुतला आज पुआल खत्म हो गया है कि तेल खत्म हो गया है। गाल जैसा रोड कैसे बनता है जी? हम लोग तो नहीं देखे गाल जैसा रोड। मतलब चिकन। पिछले बार तो संसद में खुलेआम मुसलमान सांसद को बोल दिए थे, जो नहीं हम बोल सकते हैं वो बात बोले थे वो। दानिश अली जो मायावती की पार्टी के सांसद थे, मुल्ले कटवे का और क्या क्या शब्दों का जिक्र किया था। और मोदी जी कहते हैं दिल से माफ नहीं करेंगे, तो फिर टिकटवा कौन दे देता है? यानी मोदी जी का बीजेपी में चलती नहीं चल रहा है, टिकट कैसे ले रहा है? भाजपा के पूर्व सांसद और कालकाजी विधानसभा के प्रत्याशी रमेश बिधूरी ने बयान दिया है कि अगर वो जीतते हैं तो कालकाजी की तरफ जितनी भी रोडें हैं वो जो है प्रियंका गांधी के गाल के जैसे बना देंगे। ऐसे में जनता के बीच और जनता से जानेंगे जनता क्या सोचती है, क्या सोचते हैं रमेश बिधूरी के बयान को लेकर। सड़क छाप गुंडा मवाली कुछ भी बोल देता है। जो आदमी अपने साथी सांसद को न जाने क्या क्या लोकसभा में बोला, मोदी जी दिल से माफ नहीं करते हैं और फिर टिकट भी दे देते हैं। मोदी जी ने कहा था हम दिल से माफ नहीं करेंगे, तो फिर टिकटवा कौन दिया? क्या कह दिया था? पूरा अरे मुसलमान समाज के लोग क्या था? दानिश अली जो मायावती की पार्टी के सांसद थे, मुल्ले कटवे का और क्या क्या शब्दों का जिक्र किया था। और मोदी जी कहते हैं हम दिल से माफ नहीं करेंगे, तो फिर टिकटवा कौन दे देता है? यानी मोदी जी का बीजेपी में चलती नहीं चल रहा है, टिकट कैसे ले रहा है? कहाँ गया बीजेपी का लोग महिला करता रहा? कहाँ गए महिलाओं का अपमान करने वाले लोग? महिला का जो अपमान हुआ, प्रियंका गांधी जी के जो अस्मिता के साथ खेल करने का लोग प्रयास कर रहा है, बीजेपी और खासकर कालका विधानसभा की जनता इस बार जोरदार तमाचा मारेगा। कह रहे लालू जी बोले थे कि हेमा मालिनी के गाल जैसा रोड बनाएंगे, वो नहीं बनाए, वो झूठ बोले, हम बनाएंगे प्रियंका गांधी जैसा। लालू जी ने बोला था तो यही बीजेपी के लोग जगह जगह पर लालू जी का पुतला जलाया था, निंदा प्रस्ताव पास किया था। तो आज सबके हाथ में लकवा मार दिया है, आज सबके कलम का स्याही सूख गया है। आज कहानी कोई निंदा प्रस्ताव पास कर रहा है, थोड़ा जुबान संभाल के बोला कीजिए। तो कई ऐसे लोग आए और दिल्ली से कहाँ चले गए पता भी नहीं चलेगा। जमाना फ्लो में बोल दिए, जमाना तो जब इनका तय है। काम की बात तो कर रहे हैं ना कि सड़क बनवाएंगे। 2 बार के सांसद रहे हैं, तो कहानी संसद सड़क बना दिए। 2 बार के सांसद रहे, कहानी नल जल योजना पहुंचा दिए। सांसद रह के काम नहीं किए, हम विधायक होंगे तो काम करेंगे, तो बकलोल पने ना है। आप सांसद थे तो काम नहीं किए, हम विधायक बनेंगे तो काम करेंगे। ड्रामा बतिया रहे हैं, लोग को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर बताना पड़ेगा कि महिलाओं का ऐसा सोच आखिर क्यों कब तक रहेगा। तत्काल प्रभाव से बीजेपी रमेश बिधूरी जैसे विधायक के वो प्रत्याशी पद से हटाए। टिकट तो मिल चुका है, प्रत्याशी पद से हटाए। मोदी दिल से माफ नहीं करने वाले व्यक्ति हैं और टिकटों दिलवा देते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लग रहा है भाजपा की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाएगा। एक्शन की प्रसादी बट रहा है। गोली मारो सालों को किसने बोला था? मंत्री बना है, मंत्री बना के नहीं बना। गांधी के बारे में किसने बोला? मंत्री बना के नहीं बना। कौन है प्रवेश वर्मा? प्रवेश वर्मा को टिकट मिला के नहीं मिला? उसी तरह रमेश बिधूरी को भी मिल गया। निंदा प्रस्ताव पास करने वाले लालू जी के बयान पर आज लोग कहाँ गया बीजेपी का लोग? कहा नहीं रमेश बिधूरी का पुतला जला रहा है। लालू जी के बयान में तो पटना से लेकर दिल्ली तक पुतला जलाया था। आज पुतला आज पुआल खत्म हो गया है कि तेल खत्म हो गया है। साध लिए तो। अरे मोदी जी चुप साध लिए, हम दिल से माफ नहीं करेंगे, हम टिकट नहीं देंगे। अब विधानसभा टिकट कौन दे दिया? फर्जी व्यक्तियों से बचना चाहिए और कालका जी की जनता इस बार इसका जमाना जब्त करने जा रहा है। चलिए यहाँ पे और भी लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। भाजपा के पूर्व सांसद है रमेश बिधूरी, उनका बयान सुने हैं? नहीं सुने तो नहीं है। कह रहे हैं कालका जी से अगर हम जीतेंगे तो प्रियंका गांधी के गाल के जैसा सड़क बनवा देंगे। जुमला होगा मैडम। जुमला कैसे होगा? अमित शाह बोल दिए हैं कि भाजपा जो भी बोलती है वो जुमला रहता है। कांग्रेस वाले की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं ऐसे बोल के कि प्रियंका गांधी के गाल जैसा सड़क बना देंगे। प्रियंका गांधी के गाल जैसा? अभी प्रेजेंट में 10 साल में आप क्या किए? अब वोट मांगने के लिए तो आप प्रियंका गांधी के गाल जैसा बनाइए या फिर किसी के जैसा गाल बनाइए। लालू जी भी बोले थे कि हेमा मालिनी के गाल जैसा सड़क बनाएंगे, लेकिन बनवाए नहीं, वो झूठ बोले। लेकिन हम जदयू के कार्यकर्ता से पूछेगा कि जदयू का कार्यकर्ता बोलता है ना कि नीतीश कुमार श्रीदेवी के गाल नहीं रोड बना दिया, लेकिन यही बिहार के राजधानी में हम घुमाएंगे, पेट में बाबा सिर कबाड़ देंगे। यही नीतीश कुमार के राज में सांसद है और दिल्ली का पूरा 7 सांसद बीजेपी का है। और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी थे, उनके गाल जैसा रोड बना कर रख दिया है। अच्छा बात है ना भैया, आप गाले जैसा रोड बना रहे, तो इनका भी गाल है। स्मृति ईरानी जी का भी गाल है, कंगना रनावत जी का भी गाल है।
आपके पार्टी में बहुत बहुत महिला नेत्री है, क्या उनका गाल नहीं बिन वाली है? लेकिन प्रियंका गांधी का एग्जाम्पल दिया। आपके पार्टी में गाल है कि नहीं है, कि बिन वाली है? क्या लग रहा महिलाओं का अपमान किए हैं रमेश बिधूड़ी? अरे वो तो एक बार और कुछ अलबल बोल दिए, मुसलमान सांसद को बोले ना उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है मैडम। अस्पतालें बढ़िया नहीं मिल रहा है, नहीं तो उनको इलाज, उनको कहीं बढ़िया जगह इलाज करवाइए। नहीं होता है मोदी जी तो हम लोग जनता मिलकर इलाज करवाएंगे, लेकिन ऐसा नेता को मत रखिए, मतलब जो मन में आएगा। गाल जैसा रोड कैसे बनता है जी? हम लोग तो नहीं देखे गाल जैसा रोड, मतलब चिकन। क्या लालू जी लालू जी भी बोले थे हेमा मालिनी के गाल ऐसा रोड बनाएंगे, लेकिन ओमपुरी के गाल जैसा रोड रह गया 15 साल तक। जितना भी बीजेपी में नेता है, जब जब वोट के समय आता है ना, जब जब कहता है कि गाल नहीं है रोड बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, और उनके जो एगो पोपो है, क्या नाम है उनका, अमित शाह, वो फिर बाद में बोलते हैं ये तो जुमला है, ये तो जुमला है। तो ऐसे ऐसे सरकार को मैडम सही जगह अस्पताल में, कोई बढ़िया अस्पताल में, ये बिहार में नहीं है, देश में नहीं है तो प्रदेश में चल जाइए, इलाज उनका मानसिक। रमेश बिधूड़ी जी को तो जरूरी है इलाज करना, क्योंकि एक बार और उल्टा पुल्टा बोल दिए है, पता न कौन इनको नेता सांसद बना देता है, समझे नहीं आ रहा। कह रहे रमेश बिधूड़ी कि लालू जी भी बोले थे कि हेमा मालिनी के गाल के जैसा रोड बनाएंगे, लेकिन वो झूठ बोले, नहीं बनवाए, लेकिन हम प्रियंका गांधी के गाल जैसा बनवाएंगे। तो रोड ऐसे भी प्रियंका गांधी के गाल जैसा है, दिल्ली का रोड ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं है। जब पटना का जो मैरिन ड्राइव है से प्रियंका गांधी के तरह रोड है गाल के तरह, तो मैंने दिल्ली का नहीं बनेगा? अरे एनडीए सरकार है, एनडीए के शासन काल में सब रोड बनेगा और सब भी। आम आदमी पार्टी की सरकार है ना, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, उस अलग बात है, लेकिन फिर भी जो है से कमान एलजी के पास रहता है, ऐसा नहीं है। वहाँ तो एगो मैंने थोपा हुआ मुख्यमंत्री के बयान पे बवाल मच गया था। अब रमेश बिधूड़ी पे क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन क्या होगा? उनके पास क्या हो गया था? मैंने मुख्यमंत्री का पोस्ट का मैंने रिजाइन मार दिए थे लालू जी, ऐसा तो नहीं किए थे। वो बोले थे लेकिन रिजाइन कहाँ मारे थे? तब वो इसी तरह से रिजाइन मार देंगे। वो तो एकमात्र विधायक है, मुख्यमंत्री होकर इस तरह नहीं, अभी टिकट मिला है, पूर्व सांसद है, पूर्व सांसद, लेकिन अभी तो विधायक के चुनाव न लड़ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री हो के ही बात ही बोले हैं लालू जी कि हेमा मालिनी के गाल के तरह रोड बनाएंगे। मुख्यमंत्री का शोभा नहीं देता, वो विधायक है, अभी राजनीति के सीढ़ी चढ़ रहे हैं। सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद। हाँ रहे हैं, तो सांसद और विधायक न रहे, कभी बड़े पोस्ट पर बैठे नहीं, सीएम के पोस्ट पर नहीं न बैठे हैं, सीएम के पोस्ट पर रह के ऐसा बयान देते थे। भाजपा के पूर्व सांसद है, अभी कालका जी से प्रत्याशी है रमेश बिधूड़ी, वो कह रहे हैं कि लालू यादव कहे थे कि हेमा मालिनी के गाल के जैसा रोड बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बनाए, झूठ बोले। लेकिन हम कालका जी से जीतते हैं तो प्रियंका गांधी के गाल जैसा रोड बनाएंगे। रमेश बिधूड़ी यही है जो दिल्ली विधानसभा में भी किसी को बोले थे ओ मुल्ला करके, या कुछ संबोधन किए थे संसद में, जब सांसद थे तब। उनकी बातों को तो खैर छोड़ ही दीजिए। वैसे जिनका तुच्छ मानसिकता है, उनके घर में भी प्रियंका जैसी बेटी होगी, बहन होगी, उनकी पत्नी होगी। समझ लीजिए अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, अपनी बेटी को बोल रहे हैं, अपनी बहन को बोल रहे हैं। इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? इससे अधिक हम नहीं बोल सकते। और बीजेपी की मानसिकता यही दर्शाती है। इससे आप समझ लीजिए कि जो कहती है स्वयं में तथाकथित सो कॉल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर 1 पार्टी, जिसके सबसे अधिक मेंबर है, उसके एक प्रत्याशी का सोचा, पूर्व सांसद और उसके एक दिल्ली में अच्छे खास लेवल के मतलब रह चुके हैं नेता रमेश बिधूड़ी, उनका अगर स्टेटमेंट है तो आप समझ लीजिए कि उनके बाकी नेताओं का क्या हाल होगा और उनको ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता होगा। बीजेपी के जो भी कार्यशाला आयोजित होता है वर्कशॉप, उसमें बीजेपी के नेता और आरएसएस के नेता उनको क्या ट्रेनिंग देते होंगे, उसी का नतीजा है कि आज इस तरह के गलत बयानबाजी वो कर रहे हैं। पिछले साल भी मुसलमान सांसद को बोले। हाँ, पिछले बार तो संसद में खुलेआम मुसलमान सांसद को बोल दिए थे, जो नहीं हम बोल सकते हैं, वो बात बोले थे वो। तो उनका बात को तो खैर आप छोड़ दीजिए, उसमें बेहतर है। और रही बात, देखिए ठीक है, दिल्ली में आप जो गलत किया सही किया, लेकिन किसी के प्रति गलत व्यवहार या गलत बयानबाजी तो नहीं किया। कम से कम राजनीतिक में एक होना चाहिए आपकी, आपका एक नैतिकता है या नहीं है। नैतिकता के मामले में देखिए, नीतीश कुमार भले आज बीजेपी के साथ हैं, लेकिन नैतिकता के मामले में नीतीश कुमार कभी कभी गड़बड़ बोले हैं। एक बार विधानसभा में बोले थे, उसके अलावा बाकी उनका स्थिति ठीक रहा। महिलाओं के प्रति गलत टिप्पणी वो नहीं किए हैं। लेकिन बीजेपी के तो लगभग नेता, कोई भी उठा करके देख लीजिए, देश से लेकर के राज्य लेवल तक है, सबका वही ओछी मानसिकता। और सिर्फ उसके कार्यकर्ता जो भी आएंगे, क्वेश्चन पूछेगा बीजेपी नेता से, तो बोलेंगे आरजेडी, लालू, तेजस्वी। अरे भाई, ये तो सरकार में तो है नहीं, विपक्ष में है। ये विपक्ष का मतलब क्या होता है? जनता का ही नेता है वो। सत्ता पक्ष से सवाल होना। हाँ, सत्ता पक्ष से सवाल होना चाहिए। हाँ, जब आरजेडी सरकार में है तो सवाल पूछिए, हम भी पूछेंगे, हक है हमारा।
कोई पार्टी जिसके पास अधिकार है कार्य करने का, विधायिका बनाने का, कानून बनाने का, उससे आप सवाल पूछ नहीं रहे हैं। सवाल पूछेगा विपक्ष से, तो ये तो आपकी मानसिकता को दर्शाता है, हम रहे या कोई रहे। अगर आप एक सही मायने में अगर न्यूट्रल पॉलिटिक्स करना चाहिएगा तो जो भी राजनीतिक दल या जो भी मतलब सत्ता में अवेलेबल है अभी वर्तमान में, वो बैठे हुए हैं सत्ता में, उनसे क्वेश्चन पूछिए। अभी बीपीएससी का ही प्रोटेस्ट चल रहा है बिहार में, तो अगर कुछ लोग तेजस्वी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तेजस्वी गए नहीं गए। अरे भाई नीतीश कुमार क्यों नहीं गए, बीजेपी के नेता क्यों नहीं गए, सरकार में तो है, सम्राट चौधरी क्यों नहीं गए, इस पे वो सवाल नहीं पूछेंगे। तो उनकी हमेशा सत्ता पक्ष, हाँ सत्ता पक्ष से ही बोलना चाहिए, जहाँ तक मेरा समझ में आता है सत्ता पक्ष सवाल हमेशा सत्ता पक्ष से होना चाहिए। बाकी आपने सुना रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा, बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।